जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर कराई जा रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी व तांबा के लिए, कंबल के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ और इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था और यह कंबल के लिए प्रसिद्ध था। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक डैश डैश था। इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एम्फोरा क्या था? एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था एम्फोरा। एम्फोरा एक बड़ा व दोहरे हत्थे वाला एक जार हुआ करता था। वह इस प्रकार से हुआ करता था, सुराही की तरफ से और दोनों तरफ से हत्थे से यहाँ पर जार लगा था, जो कि पकड़ने के लिए। और इसका प्रयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने में किया जाता था। इसका प्रयोग जो है प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। कालू जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। काला सोना के नाम से बुलाते थे। फोर्थ ऑप्शन राइट है, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था और इसे काला सोना कहा जाता था। इसका प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसका प्रयोग जो है वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। कौन सा ऑप्शन राइट है? रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। इसका आविष्कार हुआ था मध्यकाल में। थर्ड ऑप्शन राइट है, मध्यकाल में। मध्यकाल में रहट, चरखे व आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। रहट का प्रयोग जो है यह कृषि कार्यों में किया जाता था। इसका प्रयोग कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, रहट का प्रयोग। थर्ड ऑप्शन राइट है, मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? यह पाया गया था बलवन के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बलवन। बलवन राजा की प्रशस्ति में संस्कृत प्रशस्ति की तैयार किया गया और बलवन दिल्ली के मौलूक राजवंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौलूक राजवंश का। मौलूक राजवंश का शासक था और यह 9वां शासक था। 9वां शासक था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले पुत्र जन्म के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। यह कब किया जाता था? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति को राजा के रूप में घोषित करते थे। इस परंपरा के द्वारा अक्षत्रिय को क्षत्रिय घोषित किया जाता था। इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। इसे जो है क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा? कौन सा ऑप्शन राइट है? चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था। इन्हें नगरम कहा जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नगरम। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ये शहर में प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी किया करते थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करें नाथ साहित्य का संबंध किससे है? नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बंगाली से संबंधित है। नाथ साहित्य बंगला से संबंधित है। यह नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपदेशात्मक। पहला होता है उपदेशात्मक, दूसरा होता है व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, उपदेशात्मक, व्याख्यात्मक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंगाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन के नाम से, खिलाफत आंदोलन के नाम से, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से, पख्तून आंदोलन के नाम से? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन करें, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा जाता था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930,
26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज शब्द कब घोषित किया गया था? 1929 में। और यह कहां पर हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता दिवस इसके बाद कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1930। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज संग्राम 1929 की स्वतंत्र प्रस्तावना के पश्चात 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में वार्षिक सत्र का आयोजन किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिग बियर एक उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। बिग बियर नक्षत्र मंडल समूह है, यह उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। इसे पूरे वर्ष उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। यह जो है ग्लोब है और यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, यहाँ पर पूरे वर्ष में देखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नक्षत्र मंडल का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। वहीं थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी से चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा उसी गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिस गति से वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जिसे घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहा जाता है, घूर्णन अक्ष कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है।
घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है और पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी पर दिन का वह समय होता है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, जिसे घूर्णन की गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।